हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ऑसम होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, बटास होंगे, बिंदास होंगे और किसी के खास भी होंगे। तो आज है शब बारात का दिन और मैं सुबह सुबह इसलिए उठ गई थी क्योंकि आज मेरा स्कूल भी था। तो मैं यहाँ पे स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और स्कूल से वापस आने के बाद फ़ातिया वगैरह का काम चल रहा था क्योंकि आज शब बारात है तो हमारे घर पे फ़ातिया दिलवाते हैं। तो फ़ातिया जो पढ़ते हैं ना, वो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और हमारे घर शेरनी वगैरह में करते हैं। तो ये शेरनी जो होती है ये हम घर में खुद से बनाते हैं और साथ ही साथ पुलाव वगैरह भी हमारे घर बनता है इस दिन। तो यहाँ पे मेरी बहन सूजी का हलवा बना रही थी और साथ में चने दाल का भी हलवा बना रही थी वो, और दोस्ती रोटी भी बना रही थी। दोस्ती रोटी को ऐसे बनाते हैं, 2 डो लेते हैं और दोनों डो को ना एक साथ ही बेलन से बेल देते हैं, साथ में बीच में उसमें बहुत सारा तेल लगाते हैं और फिर जब वो अच्छे से सिक जाए रोटी तो फिर उसको अलग कर देते हैं और वो बिल्कुल बहुत आसानी से अलग हो जाता है। यहाँ पे ना सूजी का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और हमारे घर में जो भी बर्तनें होती है, हमारे घर में क्या जितने भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी को पता है कि जो भी बर्तन होते हैं ना, पहले हम लोग उसको अच्छे से पाक कर लेते हैं मिट्टी से, उसके बाद फिर उसमें फ़ातिया की सारी चीज़ें रखते हैं और जिस बर्तन को हम लोग नहीं धुलते हैं मिट्टी से उसको इसमें मिक्स नहीं करते हैं। यहाँ पे मेरी बहन मैदा निकाल करके रखी थी, ज़्यादा वही बना रही थी, मैं नहीं बना रही थी ज़्यादा। और आप सभी को पता है ये ना किसी ने हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी कि कैसे बनाना है, क्या करना है, और हमने पहले ज़्यादा ये सब बनाया भी नहीं है क्योंकि ये सब तो हमेशा बनाते नहीं है ना। अब उतना पसंद भी नहीं है, मेरे घर मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, लेकिन हमने यूट्यूब वगैरह में देख करके यहाँ पे बनाया था। और हमें ना कोई भी काम, कोई सा भी काम घर का हमें सिखाया नहीं गया है, बस हम दोनों बहनें देखते देखते सीख गए और उसको करते हैं। चने दाल को मैं ग्राइंड करके यहाँ पे रख दी थी और मेरी बहन जा रही थी वही दोस्ती रोटी बनाने के लिए। भाई उसको दोस्ती रोटी बताए क्यों कहते हैं, बड़ी मज़े की बात है क्योंकि उसमें ना 2 तरह की रोटियाँ होती है, मतलब 2 डो लेते हैं, उसमें 2 रोटियाँ एक साथ होती है, इसलिए दोस्ती रोटी उसे कहते हैं। और एक साइड यहाँ पे दोस्ती रोटी बन रही थी, दूसरे साइड यहाँ पे फ्राई हो रहा था। क्या फ्राई हो रहा था? बेसन फ्राई हो रहा था, क्योंकि ना मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लड्डू, वो भी बेसन का लड्डू। तो मैं कह रही थी उसे बनाने के लिए, उसने कभी बनाया नहीं था लेकिन फिर भी उसने ट्राई करा और वो भी बहुत मज़े का बना था। तो इसे ना बिल्कुल गरम गरम में ही बांधते हैं और हाथ में ऑयल लगा के करते हैं। तो ये कर रही थी, इसे किचन वगैरह संभालना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे सारे किचन का सारा काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुकिंग वगैरह में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं खाने में एक्सपर्ट हूँ और वो बनाने में एक्सपर्ट है। बेचारी इतना सारा बनाने के बाद खाती भी नहीं है, मैं ही खाती हूँ। ये ना मैंने फ़िल्टर यूज़ कर दिया था इसलिए ऐसा आ रहा था। और ये लड़की को भी देख लो, ये मैं हूँ, मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी नहा धुला कर। मेरी कज़न ने यहाँ पे हलवा बनाने के लिए दे दिया था, तो वो भी मेरी बहन ही बना रही थी। और ये पता है ये कौन सा सूट है? एक बार आपको याद है मेरा ना पार्सल आया था मीशो से और मैंने कहा था कि ये मैं अभी आपको खोल करके नहीं दिखाऊंगी, जब मैं इसे पहनूंगी तब दिखाऊंगी। तो ये वही सूट है जो मैंने मीशो से ऑर्डर करा था और ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब क्वालिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है, कलर भी परफेक्ट है, साइज़ भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। गर्मियों के लिए सही है और कैजुअल यूज़ के लिए भी ये सही है। तो मैं यहाँ पे अपने बालों को अभी फ्लेक्स करके दिखाऊंगी क्योंकि आजकल ना इन दिनों मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़े से बड़े से हो गए माशाल्लाह से। बीच में तो बिल्कुल भी बढ़ना भी कम हो गया था बालों को और बहुत ज़्यादा गिर भी रहा था, अभी तो झड़ना वगैरह सब कुछ कम हो गया। और ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद, बेसिकली ना ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद नहीं है, मतलब इधर का ये जामा मस्जिद है, पूरे एरिया का है। रात हो गई थी तो हमारा फ़ातिया रात में ही हुआ था, मगरिब के बाद हुआ था। फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैं यहाँ पे पुलाव खा रही थी क्योंकि भाई हमारे घर कुछ भी बनता है ना तो सबसे पहले मैं ही खाती हूँ, मैं ही वो उस पर धावा बोलती हूँ सबसे पहले कुछ भी हो। और फिर खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे पटाखे चलाने के लिए बाहर आ गई थी, क्रैकर्स वगैरह। हाँ मुझे पसंद है, मतलब मेरे घर में ना जो बाबू है छोटा सा उसके लिए पटाखे आते हैं लेकिन वो तो जलाता नहीं है, वो तो डरता है बहुत ज़्यादा। उसके नाम पे मैं ही करती हूँ ये सारे कारनामे, मुझे पसंद है। मेरी बहन को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, वो नहीं करती है, वो बस वीडियोज़ वगैरह शूट कर देती है। वो भी उसे 10 बार बोलो ना तब एक बार वीडियो वो शूट करती है और मैं उसे 10 वीडियोज़ 10 फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हूँ, फिर जा कर के मेरी एक फ़ोटोज़ या एक वीडियोज़ अच्छी आती है। यहाँ भी बहुत सारा करने के बाद मैं यहाँ पे जंपिंग कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करना और करना चाहिए कभी कभी। वैसे तो पटाखे नहीं जलाने चाहिए आज के दिन, लेकिन वो आवाज़ वाली पटाखे नहीं थी, ये बस लाइटनिंग वाली पटाखे थी और ये बाबू के लिए आया था, वरना मैं अलग से नहीं मंगवाती। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद बाबू बहुत ज़्यादा डरता है इन सारी चीज़ों से, तो उसके लिए ना मैंने बड़ा सा डंडा दे दिया था और वो उसी में फंसा करके जला रहा था।
पटाखे जलाने के बाद भूख लग गई थी और फिर से मैं यहाँ पे लड्डू खा रही थी। मतलब भाई उस दिन ना मेरे बिल्कुल मज़े ही मज़े हो गए थे। इतनी सारी मीठी मीठी चीज़ें और फिर ऊपर से ये खाना वगैरह। मैं तो बस रात भर मेरा यही चलता रहा था। जब तक मैं जगी रही थी तब तक यही सारी चीज़ें खा रही थी। रात हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी मैं। फिर यहाँ पर यासीन पढ़ रही थी, थोड़ा सा तिलावत वगैरह करके और कुछ नमाज़ें पढ़ कर फिर सो गई थी मैं। और फिर डायरेक्ट मैं सुबह उठी थी, तो उसके लिए भी मैं व्लॉग डालूँगी, वो भी व्लॉग आएगी, आप वो भी व्लॉग देखना। नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या करा। नेक्स्ट डे तो रोज़ा था, फिर रोज़े में मैंने क्या क्या करा, क्या इफ्तारी वगैरह थी। बहुत रात हो गई थी, बस ये मेरा लास्ट शूट था। मैं दिखा रही थी कि इतना सूना सूना हो गया है। सूना सूना होने के बाद मैं भी यहाँ पे चली गई थी सोने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना जिन्हें नहीं पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके साथ। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।